Good morning, students. Today we are going to deal with a very beautiful poem which name is My Mother at 66 and it was written by Indian writer and poetess Kamala Das. You know, human relationship is very complicated and today the present poem that we are going to deal with it has a special focus on the mother and daughter relationship. So here is the outline of the poem. Basically, there are two things in the poem. The first is union, and the second is separation. So, first we are going to deal with the union. पोएट अपने मदर के घर कोचीन आती है कुछ समय ठहरने के लिए और जब अपनी मदर से मिलती है तो उसके मन में बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद वो वापस अपने रेजिडेंशियल प्लेस जा रही होती है. बोथ मदर एंड डॉटर आर सिटिंग इन कार बिसाइड्स ईच अदर और सडनली उसकी मदर को नींद आने लगती है. जैसे उसकी मदर सो जाती है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो राइटर है वो अपनी मदर के चेहरे को बहुत ध्यान से देखती है और जब वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसके दिमाग में बहुत तरह की चीज़ें आने लगती है, बहुत तरह के ख्याल आने लगते हैं. जैसे उसका जो कलरलेस और जो पेल चेहरा है उसको देख करके उसके दिमाग में एक कॉर्प्स की इमेज आती है और एक लेट विंटर पेल मून की इमेज उसके दिमाग में आ जाती है. अब जैसे वो इन चीज़ों से रूबरू होती है, उसके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं तो उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है. इस डर को दूर करने के लिए द राइटर लुक्स आउट ऑफ द कार्स विंडो. जैसे वो कार के विंडो के बाहर देखती है तो कई तरह की चीज़ों को नोटिस करती है, जैसे गुजरते हुए पेड़ों को देखना और जो बच्चे हैं रास्ते में वो हंसते हुए खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए. अब जैसे ही राइटर कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो दोबारा अपनी मदर को नोटिस करती है, उनके चेहरे की तरफ देखती है और उसका जो चाइल्डहुड फियर है अपनी मदर से सेपरेट हो जाने का वो दोबारा उस पर हावी हो जाता है. क्योंकि राइटर को बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को पता होता है, राइटर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और सेपरेशन इज़ इनएविटेबल. सो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद जो राइटर है वो केवल अपनी मदर की तरफ हंसते हंसते देखती है और उम्मीद करती है कि दोबारा जब वो कोचीन आएगी तो अपनी मदर से वो मिल पाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोइटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच विच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर पोएम. इस कविता के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है सिमली. सिमली का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के किसी कॉमन क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जब उनको कंपेयर किया जाता है, और अधिकतर इसको इंडिकेट करने के लिए लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कविता के अंदर आप देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स द इम्पोर्टेंट फ्रेजेज. इस कविता के अंदर दो इम्पोर्टेंट फ्रेजेज हैं जो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं. द फर्स्ट इज द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि what do you mean by this particular phrase. So this particular phrase suggests the happiness of the children and the vitality of the children as they are coming out from their home in comparison to her mother, because her mother is going to die soon because she is aging day by day. So the children in this poem suggest the vitality, and the mother of the writer indicates the agedness, the aging problems. And the second is my childhood's fear. राइटर का जो चाइल्डहुड फियर है, जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है तो किसी भी कंडीशन में वो उनसे सेपरेट नहीं होना चाहता. सो राइटर की जो चाइल्डहुड फियर है अपनी मदर से सेपरेट हो जाने का, वो जब उनसे मिलती है कोचिन जब घर जा कर के उनसे मिलती है और वापस जब वो उनको एयरपोर्ट पर उनके साथ आती है तो उसका जो चाइल्डहुड फियर है अपनी मदर से सेपरेट हो जाने का वो बार बार उसके दिमाग में आता है. सो द राइटर हैज़ एड्रेस्ड हर फियर एज माई चाइल्डहुड फियर. कविता के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कविता के अंदर सिर्फ केवल एक पंक्चुएशन मार्क कोमा का इस्तेमाल किया गया है और सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि राइटर का जो थॉट प्रोग्रेस है
वो लगातार चल रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेक. So this was the outline of the poem My Mother at 66. Thank you.